गर्मी में गरीब बहू की खेत वाली खुली रसोई। अरे भाई, तुम लोग अभी तक नहीं उठे? देखो सूरज सिर पर आ गया है, जल्दी उठ जाओ, आज खेतों में सब्जियां भी तोड़नी है। पापा यार, सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो इतनी जल्दी? बेटा जरा उठकर देखो समय क्या हो गया है। जैसे ही दिव्या आंख खोलती है, हे भगवान, इतनी तेज धूप निकल गई, कहीं 10 तो नहीं बज गए। दिव्या की बात सुनकर घर का काम कर रही निशा बोलती है, नहीं नहीं दीदी, 10 तो नहीं बजे, लेकिन आजकल गर्मी में 6 बजे ही इतनी तेज धूप निकल जाती है कि ऐसा लगता है जैसे दोपहर हो गई हो। हाँ हाँ बेटा, ये तो तू सही कह रही है, पर चल अब ये घर का काम छोड़, इसे बाद में कर लेंगे, पहले खेत में चलते हैं। सरला की बात सुनकर निशा का मुंह बन जाता है। वो गुस्से में घर का काम छोड़ देती है। इधर दिव्या भी जल्दी से उठकर फ्रेश होती है। नितिन भी थोड़ी देर पहले ही उठा था। सब लोग खेतों में जाने लगते हैं। राजेश का एक छोटा सा खेत है जिसमें इन लोगों ने सब्जियां उगाई हैं। अरे भाई, सुबह सुबह देखो तो कितनी धूप हो गई है। इतनी धूप में खेतों का काम करना सच में बड़ा मुश्किल है। अरे भाग्यवान, काम तो इंसान का कर्म होता है, काम से भला क्या डरना। चलो भाई, जल्दी जल्दी पैर रखो, मंडी में भी जाना है, फिर सब्जियां लेकर। सब लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन निशा अंदर ही अंदर जल रही होती है। इन लोगों को 6 बजे खेतों में भी गर्मी लग रही है, जबकि खेतों में तो चारों तरफ हरियाली है, पेड़ों की छांव है और पानी से भीगी हुई मिट्टी। मुझे देखो, खेत से जाने के बाद उस छोटी सी घुटन भरी रसोई में खाना बनाना पड़ेगा। अरे भाई, तुम क्या सोच रही हो? इतना धीरे क्यों चल रही हो? थोड़ा जल्दी चलो, आज पहले ही लेट हो गए हैं। नितिन की बात सुनकर निशा को और गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। पूरा परिवार मिलकर खेत में पहुंच जाता है। सब लोग सब्जियां तोड़ने लगते हैं। पापा देखो तो, कद्दू कितने अच्छे लगे हैं, मोटे मोटे। रात में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कद्दू ज्यादा नहीं उतरेंगे, लेकिन देखो कितने बड़े हो गए हैं। अरे भाई, ये सब हाइब्रिड बीज का कमाल है, और ऊपर से हमारी ऑर्गेनिक खाद। हाँ पापा, देखो भिंडी भी कितनी लंबी और कच्ची है। ऐसी भिंडी की सब्जी तो बहुत अच्छी लगती है। तो भाई, हमारा तो खेत है, एक काम करते हैं निशा बहू, घर के लिए भी कुछ भिंडी तोड़ लेना, आज खाने में भिंडी ही बना लेना। निशा अपनी सास की बात सुनकर हाँ में हाँ मिलाती है और चुपचाप बैंगन, हरी मिर्च और भिंडी तोड़ने लगती है। पापा, सब्जियां तो अच्छी हो गई हैं, बस मंडी में इनके रेट भी अच्छे लग जाएं तो हमें अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। हाँ हाँ बेटा, बस ऐसा ही होना चाहिए। पूरा परिवार मिलकर पहले सब्जियां तोड़ता है, फिर उन्हें पैक करके रखता है। राजेश और नितिन मंडी में सब्जी बेचने के लिए जाने लगते हैं। निशा, घर जाकर थोड़ा जल्दी खाना बना लेना, देखो आज तो चाय पीकर भी नहीं आए हैं। ये कहकर नितिन और राजेश मंडी में सब्जी बेचने के लिए चले जाते हैं। इधर दिव्या, सरला और निशा खेतों से घर आती हैं। दिव्या बेटा, मेरा भी पानी रख दे बाथरूम में, गर्मी से बुरा हाल हो गया और पसीने वाले कपड़ों में तो जरा भी देर नहीं रहा जाता। हाँ मम्मी, मैं पानी ला ही रही हूँ, आप थोड़ा जल्दी नहा लेना, मुझे भी नहाना है, आज तो सुबह सुबह ही थका दिया पापा जी ने काम कराकर। एक तरफ दोनों माँ बेटी खेत से आते ही सीधा नहाने लगती हैं, दूसरी तरफ निशा है जो अपने हाथ पैर धोकर रसोई में खाना बनाने लगती है। भगवान, इन भिंडी को काटने में ही आफत आ गई है, और अभी तो रोटी सब्जी सब कुछ बनाना है। इस रसोई में तो किसी दिन मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। दरअसल राजेश का छोटा सा घर है जिसके अंदर एक छोटी सी रसोई है, जहाँ पर निशा चूल्हे पर खाना बनाती है। गर्मी की वजह से उस छोटी रसोई में और ज्यादा घुटन हो जाती है। निशा जैसे तैसे करके खाना बनाने लगती है। इधर सरला और दिव्या नहा कर आती हैं। मम्मी, यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, चलो ना खेत में चलते हैं, वैसे भी वहाँ पेड़ के नीचे कितनी अच्छी हवा लगती है। बेटा तो सही कह रही है, रुक मैं बहू को बोल देती हूँ। सरला रसोई में खाना बना रही है, निशा के पास जाती है। निशा बेटा, तू खाना बना लेना और सीधा खेत में ही ले आना, क्योंकि तुम्हारे पापा और नितिन भी नहाकर खेत में ही आएंगे। घर में देखो कितनी गर्मी हो रही है। ये बोलकर सरला चली जाती है। इधर निशा मन ही मन परेशान होती है। हाँ, सबको गर्मी लगती है, एक बहू ही पत्थर की बनी हुई है, मुझे तो धूप, गर्मी, थकान कुछ महसूस ही नहीं होता। बेचारी निशा गर्मी में अकेले खाना बनाती है। हे भगवान, कितनी ज्यादा थक गई हूँ मैं, और भूख भी लगी है। एक काम करती हूँ, पहले नहा लेती हूँ, उसके बाद खाना लेकर खेत में चली जाऊंगी और फिर मैं सभी के साथ खा लूंगी। निशा के घर पर नल नहीं है, उसे पानी भी घर से थोड़ी दूर हैंडपंप से लाना पड़ता है। बेचारी निशा पहले पानी लाती है, उसके बाद नहाकर खाना पैक करके खेत में जाती है। इधर नितिन और राजेश भी मंडी से सब्जी बेचकर आ गए थे और खेत में ही नहाकर वहीं आराम कर रहे थे। अरे बेटा, ले आ खाना जल्दी, आज तो भूख के मारे सिर फटा जा रहा है।
अरे आज तो तुमने खाना बनाने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। इससे पहले निशा कुछ कह पाती। अरे भाई ये सब छोड़ो, लाओ भाभी मुझे दो खाना, मैं सबको परोस देती हूँ। दिव्या सबके लिए खाना लगा देती है। सबको बहुत भूख लगी होती है, सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। एक दिन राजेश खेतों में चक्कर लगाने के लिए आता है। राजू और रमेश भी अपने अपने खेतों में होते हैं। अरे राजेश भाई, बड़ी देर कर दी तुमने आने में। अभी देखो खेत में इतनी सारी नीलगायें घुस गई थी, हम दोनों ने मुश्किल से निकाली हैं। अरे भाई जी तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन इन नीलगायों ने तो सच में हमें परेशान कर दिया है, सारी फसल तबाह कर दी है। आखिर क्या जुगाड़ करें इनका? अरे भाई इनका जुगाड़ तो बाद में सोचना, अभी अंदर जाकर देखो कितनी सब्जियां बर्बाद हो गई हैं। रमेश की बात सुनकर राजेश खेत के अंदर जाकर देखता है। नीलगायों ने लौकी और तोरई की बेल तोड़ दी होती है। कुछ बैंगन के पौधे भी उनके पैरों से कुचल गए हैं। ये सब देखकर राजेश बहुत परेशान हो जाता है और सीधे घर आता है। घर पर निशा सुबह का खाना बनाने की तैयारी कर रही होती है। नितिन, सरला, अरे कहाँ हो तुम सब लोग? अरे खेत में जाकर देखो नीलगाय ने क्या तबाही मचा रखी है। क्या हो गया पापा? कल रात तक तो सब ठीक था। हाँ तो पूरी रात पड़ी थी ना, रात में आकर घुस गई होगी। हाँ ये सब छोड़ो, चलो जो सब्जी टूटी हुई है उन्हें जाकर ले आते हैं, कम से कम कुछ तो नुकसान होने से बच जाएगा। दिव्या और निशा कहाँ है? हम तो यही हैं। चलो भाभी खेत में चलते हैं, खाना बाद में बना लेना। सब लोग खेत में चले जाते हैं। भगवान, सुबह के वक्त तो इनके खेतों के काम खत्म नहीं होते और फिर दोपहर में मुझे खाना बनाना पड़ता है, वो भी इतनी गर्मी में। थोड़ी देर में सब लोग खेत में पहुंच जाते हैं। देखो तो कितनी अच्छी कच्ची कच्ची लौकी लगी थी और ये बैंगन के पौधे तो सारे ही कुचल दिए। हाँ मम्मी, लौकी के रेट तो मार्केट में बहुत ऊंचे चल रहे हैं और ये तो पूरी बेल ही तोड़ दी उन्होंने। अरे बेटा चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ये सब्जियां तो बिक जाएंगी, लेकिन ये सोचो आगे क्या करना है। क्या करना है पापा? मतलब जैसे राजू अंकल और रमेश अंकल ने अपने खेतों में बाढ़ लगाई हुई है, वैसे ही हमें भी लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, दीदी सही कह रही हैं। ऐसे तो ये हमारी पूरी फसल तबाह कर देंगे। भाई पहले तो इन सब्जियों को ठिकाने लगा दें, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। पूरा परिवार मिलकर पहले सारी सब्जियां तोड़ता है। राजेश और नितिन उन सब्जियों को मार्केट में बेच कर आते हैं। इधर निशा रसोई में खाना बना रही होती है। निशा बहू, अभी तक खाना नहीं बना क्या? देख तेरे पापा और नितिन मंडी से वापस भी आ गए। मम्मी बना ही रही हूँ, गर्मी देखो कितनी हो रही है। आधे घंटे के काम में 2 घंटे लग जाते हैं, ऊपर से अकेले भी तो बनाना पड़ता है। सरला निशा की बातों को नजरअंदाज करके वहाँ से चली जाती है। फिर सब लोग नहाकर दोबारा खेत में जाकर बैठ जाते हैं। इधर पसीने में लथपथ निशा सारा खाना बनाती है। हे भगवान, इस गर्मी से छुटकारा कब मिलेगा? आखिर क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं? ज्यादा गर्मी की वजह से निशा बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और उसका हाथ भी जल जाता है। भगवान, मेरा तो हाथ जल गया, कितनी जलन हो रही है। यहाँ तो चाहे मैं अकेले जलकर मर भी जाऊं, इन्हें तो जरा भी भनक नहीं पड़ेगी। इनको ज्यादा गर्मी लगती है तो खुद खेत में जाकर बैठ जाते हैं। निशा जैसे तैसे करके खाना बनाती है और खेत में लेकर जाती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं। अरे भाई ये कैसा खाना बनाया तूने, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। हाँ, और रोटी देखो कितनी सख्त है, तोड़ने से भी नहीं टूट रही। आप लोगों को खाने के स्वाद की पड़ी है, लेकिन देखो मेरा हाथ जल गया। उस रसोई में इतनी घुटन होती है कि किसी दिन मैं बेहोश होकर गिर जाऊंगी। ऊपर से कोई भी एक वक्त के खाने में मेरी मदद नहीं करता। निशा का फ्रस्ट्रेशन आज उसकी जुबान पर आ जाता है। उसकी बातें सुनकर नितिन गुस्सा हो जाता है। निशा, तुम्हें होश भी है? तुम कैसी बातें कर रही हो मम्मी पापा से? हाँ हाँ मुझे पूरा होश है। एक दिन उस रसोई में खाना बनाकर देखो, उसके बाद बताना कि गर्मी में खाना बनाकर प्यार से बातें कैसे होती हैं। निशा खाना भी नहीं खाती और गुस्से में वहाँ से चली जाती। आज पहली बार निशा का दर्द इन लोगों को समझ आता है। सब लोग चुपचाप खाना खा लेते हैं। बहू सही तो कह रही थी, इतनी गर्मी में खाना बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ सच में, वो रसोई भी तो बहुत छोटी है और ऊपर से हमारे पास गैस चूल्हा भी नहीं है। हमें कुछ तो करना चाहिए। हमारी बहू ऐसे घर में खाना कैसे बनाएगी? हाँ भाई तुम सही कह रही हो, हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा। दोनों पति पत्नी इसी बारे में बातें करते रहते। देखते ही देखते शाम हो जाती है। शाम को राजेश और सरला जब खेत के छप्पर के पास खड़े राजू के खेत में रखी एक मशीन पर पड़ती है। अरे राजू भाई, ये आपने खेतों में कैसा छप्पर लगाया हुआ है? अरे भाई इसमें खेत से भुट्टे भून कर खा लेते हैं। मेरा पूरा परिवार यहीं बैठकर आग जलाता है और भुट्टे खाता है। ये तो बढ़िया जुगाड़ है जी। क्यों ना हम भी अपनी बहू के लिए ऐसा ही छप्पर वाली रसोई बना दे, नीचे एक चूल्हा रख लेंगे। हाँ कह तो तुम सही रही हो, बहू को उस घुटन वाली रसोई में खाना नहीं बनाना पड़ेगा।
दोनों पति पत्नी इस बात पर सोचते हैं और उन्हें ये जुगाड़ बहुत पसंद आता है। वे उसी शाम एक छोटा सा छप्पर बनाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में छप्पर बनकर तैयार हो जाता है। लो जी, छप्पर तो तैयार हो गया। अब 4 बड़े बड़े डंडे यहाँ गाड़ देते हैं, उसके ऊपर ये छप्पर रख देंगे। अरे मैंने पहले से ही डंडे काट कर रखे हुए हैं, वही यहाँ पे काम आ जाएंगे। राजेश चारों डंडे उठा कर लाता है। दोनों उन्हें मिट्टी में गाड़ कर ऊपर छप्पर रख देते हैं। छप्पर में इन्होंने सूखे फूस का इस्तेमाल किया होता है। चलो जी, हमारी बहू की छप्पर वाली खुली रसोई बनकर तैयार हो गई। कल जब यहाँ खाना बनाएगी तो खुश हो जाएगी। ये देखकर राजेश भी खुश होता है। शाम को दोनों घर आ जाते हैं। घर आकर ये रसोई के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते। इधर निशा ने भी सबके लिए खाना बना दिया था। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह, अरे भाई जल्दी चलो, आज खेतों के चारों तरफ बाड़ बनानी है, कहीं ऐसा ना हो कि नीलगाय फिर से फसल खराब कर दे। पूरा परिवार खेत में जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी निशा बोलती है, मैं या तो घर का काम करूंगी या खेत का। खेत से 12 बजे आकर घर की छोटी सी रसोई में खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। अरे बेटा, तू एक बार हमारे साथ खेत में तो चल, आज तुझे इस रसोई में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। राजेश की बात सुनकर निशा हैरान हो जाती है। क्यों, आज हम खाना नहीं खाएंगे क्या? बेटा, ये तो तुझे खेत में जाने के बाद ही पता चलेगा। मम्मी पापा, ऐसा क्या सरप्राइज प्लान किया है आप लोगों ने भाभी के लिए? हाँ भाई, सच में मुझे भी जानना है। सब लोग हंसी मजाक करते हुए खेत में पहुंच जाते हैं। खेत में छप्पर और उसके नीचे बनी रसोई को देखकर निशा खुश हो जाती है। अरे वाह, ये आप लोगों ने कब किया? यहाँ तो खाना बनाने में मजा आएगा, गर्मी भी नहीं लगेगी मुझे। हाँ सच में, ये तो चारों तरफ से खुली है, ऊपर से नीचे मिट्टी भी डली है। यहाँ तो खाना बनाने और खाने दोनों में आनंद आएगा। तो बस अब नहीं बनाना पड़ेगा घर में खाना, पहले बाड़ बना लेते हैं, उसके बाद तुम यहीं खाना बना लेना। पूरा परिवार एक साथ मिलकर खेतों के चारों तरफ बाड़ लगाता है। उसके बाद सरला खुद घर जाकर खाना पकाने का सामान ले आती है। निशा भी खुशी खुशी अपनी नई रसोई में खाना बनाने लगती है। कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी हवा चल रही है और ठंडी ठंडी मिट्टी पर पैर ऐसे लग रहे हैं जैसे बर्फ पर रखे हों। निशा खुश होकर खाना बना ही रही होती है कि तभी चूल्हे में तेज आग जलती है। उसकी लपटें छप्पर के सूखे फूस से टकरा जाती हैं और देखते ही देखते छप्पर में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, आग लग गई। पूरा परिवार वहां जाता है। अरे भाई, ये कैसे हो गया? नितिन, दिव्या, जल्दी पानी लाओ। सब लोग मिलकर पानी से छप्पर की आग बुझाने लगते हैं। तभी पड़ोसन पिंकी और रमेश अपने खेत से भागकर वहां आते हैं। अरे भाई, ये सब कैसे हो गया? भला खेतों में भी कोई रसोई बनाता है क्या? ऐसे जुगाड़ करोगे तो यही सब होगा। पड़ोसी इन पर हंसने लगते हैं, लेकिन पूरा परिवार कुछ नहीं कहता। सबके जाने के बाद सभी लोग निशा पर गुस्सा करते हैं। भाभी, देखा आपकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। अगर खेतों में भी आग फैल जाती तो? तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही थी खाना बनाते हुए, सब लोग अपने घर पर ही खाना बनाते हैं। पूरा परिवार छप्पर में लगी आग का दोष निशा के सिर पर डाल देता है। बेचारी निशा कुछ नहीं कहती और चुपचाप आकर उस छोटी सी रसोई में खाना बनाने लगती है। मेरी किस्मत में ठंडी रसोई है ही नहीं, मुझे तो इसी छोटी सी रसोई में घुट घुट कर मरना होगा। हर बार की तरह निशा पहले खाना बनाती है, फिर सबके लिए खेत में लेकर जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। छोटी सी रसोई में उसे बहुत गर्मी लगती है, लेकिन अब वो कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि खेत में पहले ही बवाल हो चुका था। ऐसे ही एक दिन निशा खाना बना रही होती है, तभी निकिता वहां आती है। निशा, निशा, कहाँ हो तुम? अरे भाई, तुम कह रही थी ना कि तुम्हें ये वाली साड़ी अच्छी लग रही है, मेरे पास इस रंग की 2 हैं, एक तुम रख लेना। निकिता बाहर से ही निशा से बातें करते हुए अंदर आती है। रसोई में निशा को हांफते हुए देखकर वो घबरा जाती है। अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम तो बहुत हांफ रही हो, चलो निकलो यहाँ से। निकिता निशा को रसोई से बाहर निकालकर घर में चारपाई पर बैठा देती है। उसके मुंह पर पानी की छींटे मारती है और उसे पानी पिलाती है। मैं ठीक हूँ, तुम क्या कहने आई थी? वो सब छोड़ो, लेकिन तुम ये तो बताओ कि इतनी गर्मी में तुम खाना कैसे बनाती हो? तुम्हारा वो खेत है ना, वहीं पर बना लिया करो। अरे बहन, क्या बताऊं, खेत में बनाकर देखा था। मेरे ससुर ने छप्पर वाली रसोई बनाई थी, लेकिन पहले ही दिन उसमें आग लग गई। पहले तो गुस्सा भी कर लेती थी, लेकिन अब वो भी नहीं करती क्योंकि सबने दोष मेरे सिर पर ही रख दिया था। तो तुम्हें छप्पर वाली रसोई बनाने को कह कौन रहा है? तुम्हारे खेत में तो वैसे भी इतना घना नीम का पेड़ है, तुम उसके नीचे खुले में ही मिट्टी का चूल्हा रख लो, आराम से खाना बनाना। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, चलो मैं बात करूंगी। निकिता थोड़ी देर बातें करती है और साड़ी देकर वहां से चली जाती है। निकिता के जाने के बाद बात तो सही है, नीम के नीचे खुले में रसोई की जा सकती है, लेकिन उससे पहले अगर मैं इन लोगों से खेत में रसोई की बात कहूंगी तो ये मेरी बात नहीं मानेंगे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर बैठने के बाद निशा जब खाना बनाने जाती है
आइडिया, क्यों ना मैं इस चूल्हे को ही फोड़ दूं। जब चूल्हा ही नहीं रहेगा तो रसोई में खाना कैसे बनेगा। निशा जानबूझकर चूल्हा फोड़ देती है। इधर जैसे ही घर वाले खेत से वापस आते हैं, बहू क्या कर रही हो, खाना नहीं बना क्या अभी तक? मम्मी कैसे बनाती खाना, आज तो सारा चूल्हा फूट गया, देखो तो इसमें बिल्कुल भी आग नहीं जल रही। बेटा ये तो सच में फूट गया है, तुम एक काम करो, आज तो चूल्हा संभाल लो, मैं कल ही मिट्टी का नया चूल्हा बना दूंगी। मम्मी मिट्टी के चूल्हे से तो और ज्यादा आग निकलती है और उस पर हाथ भी जलता है, माफ करना, उस पर मुझसे खाना नहीं बनेगा। दोनों सास बहू की बात सुनकर दिव्या वहाँ आती है। मम्मी खेत में रखा तो है इतना सुंदर मिट्टी वाला चूल्हा, आप वही लाकर दे दो भाभी को। अरे बेटा वो खेत से घर लाने में फूट जाएगा। अब मम्मी हम भूखे तो नहीं रह सकते, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी निशा थोड़ा रुक कर बोलती है, तो क्यों ना फिर आज का खाना हम खेत में ही बना ले। कल तक तो आप वैसे भी मिट्टी का चूल्हा बना ही देंगी, तो क्या पता उसे सूखने में भी समय लगे। हाँ मम्मी भाभी सही कह रही है, हम आज का खाना खेत में ही बना लेते हैं। हाँ बनाना ही पड़ेगा, अब कोई दूसरा चारा तो हमारे पास है नहीं। सरला की बात सुनकर निशा मन ही मन खुश होती है, क्योंकि उसका प्लान सफल हो गया था। निशा, सरला और दिव्या मिलकर थोड़ा थोड़ा खाना पकाने का सामान उठाती है और खेत में पहुंच जाती है। निशा खुले में बैठकर सब्जियां काटती है और चूल्हे में आग जलाकर तड़का लगाती है। निकिता ने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया, सच में, ना तो छप्पर में आग लगने का डर और ना कुछ। कितना बढ़िया मौसम है, खाना बनाने में भी मजा आ रहा है। निशा खाना बनाती है, आटा लगाकर रोटियां सेकती है, इधर दिव्या सबको खाना परोसने लगती है। अरे वाह भाई, आज तो मजा ही आ गया। एक एक रोटी गर्मा गर्म, पता नहीं कितने दिनों बाद ऐसा स्वादिष्ट खाना खाया होगा। हाँ पापा, खेत में खाना तो रोज खाते थे, लेकिन आज ताजा ताजा खाना खाकर सच में स्वाद आ गया। सब लोगों को खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये खाना निशा ने बिना परेशान हुए प्यार से बनाया था। सबकी ऐसी तारीफ सुनकर निशा बहुत खुश होती है और मौका देखकर अपनी बात कहती है, तो क्यों ना फिर हम अपने खेत में ही खुली रसोई बना ले। देखो खेत में कितनी ठंडक है, उस घुटन भरी रसोई में मुझे खाना बनाने से भी छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, और हमें भी रोज ऐसा ही स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। निशा की बात सब लोग आसानी से मान जाते हैं, क्योंकि निशा के साथ साथ इन्हें भी खाना बहुत अच्छा लगा था। सब लोग खाना खाकर वापस अपने घर सोने चले जाते हैं। अगली सुबह भाई पहले सब्जी तोड़ देते हैं, देखो तो तोरई कितनी ज्यादा हो गई हैं। 2-4 दिन और नहीं तोड़ी तो पक जाएगी। भैया टमाटर से भी पेड़ लद गए हैं, और ये रही हरी मिर्च के पौधे को तो देखो पूरा झुक गया है। राजेश के खेत में सब्जियां बहुत अच्छी तरह लहरा रही होती हैं। पूरा परिवार मिलकर पहले सब्जी तोड़ता है, फिर नितिन और राजेश उन्हें मंडी में बेचने चले जाते हैं। बेटा भूख लग जाएगी, मंडी से वापस आने में समय लगेगा, तुम जल्दी से खाना बनाकर रखना। हाँ पापा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आज आपको मेरी खेत वाली खुली ठंडी रसोई में बने गर्मा गर्म पकवान खाने को मिलेंगे। खुली रसोई की खुशी निशा के चेहरे पर साफ झलक रही होती है। उसे देखकर पूरा परिवार भी खुश हो जाता है। इधर राजेश और नितिन मंडी में सब्जी बेचने चले जाते हैं और निशा खाना बनाने लगती है। पहले खेत में काम करके घर जाने तक तो मैं कितनी थक जाती थी, और आज देखो बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही। तभी सरला हाथ में लौकी लेकर वहाँ आती है। बेटा पिंकी ने कुछ मट्ठा भिजवाया था, एक काम कर लौकी का रायता बना लेना। निशा लौकी रखती है, एक तरफ सब्जी काटकर चूल्हे पर चढ़ाती है, दूसरी तरफ चावल पकने के लिए रख देती है, उधर आटा भी गूंथ लेती है। वो बड़े प्यार से सारा खाना बनाने लगती है। वाह भाभी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ बैठकर काम करने में, लाओ रोटी मैं सेक देती हूँ। गर्मी की वजह से ही सरला और दिव्या पहले निशा की खाना बनाने में मदद नहीं कर पाती थी, लेकिन खुली रसोई में गर्मी की कोई परेशानी नहीं थी, इसीलिए सरला और दिव्या दोनों छोटे मोटे कामों में निशा की मदद करने लगती हैं। अरे वाह, तेरी तो निकल पड़ी निशा, पहले अकेले तुझे सारा खाना बनाना पड़ता था और अब तो तेरी सास भी मदद कर रही है। ये देखकर निशा बहुत खुश होती है, वो सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है। इतनी देर में नितिन और राजेश भी सब्जी बेचकर आ जाते हैं। वे लोग भी नहाकर खाना खाने के लिए बैठते हैं। अरे वाह भाई वाह, गर्मी में गर्मा गर्म और ठंडी ठंडी चीजें खाकर तो मजा ही आ गया। हाँ सच में, लौकी का रायता, चावल, सब कुछ बहुत अच्छा बना है। सभी लोग खुश होकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कुछ देर आराम करते हैं। ऐसे ही शाम होने लगती है। भाभी आज तो मेरा मीठा कद्दू खाने का मन कर रहा है, साथ में पूरियां हो जाएं तो मजा ही आ जाएगा। अरे भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, कद्दू हमारे खेत के हैं और पूरियों का सामान भी है, चलो फिर आज कद्दू ही बना लेते हैं। दोनों ननद भाभी खेत के दूसरे कोने में लगे कद्दू तोड़ने के लिए जाती हैं। जैसे ही निशा खेत में पैर रखती है, दिव्या तेरे को यहाँ कितनी अच्छी ठंडक लग रही है। भाभी ठंडक तो बनेगी ही, जब बेलों ने पूरी जमीन को ढक रखा है तो धूप यहाँ आती ही नहीं है।
क्यों ना हम भी अपनी रसोई के आसपास ऐसे ही कुछ डंडे खड़े करके सब्जियों की बेल लगा दे। सब्जियां भी उग जाएंगी और रसोई भी और ठंडी हो जाएगी। हाँ, आइडिया बुरा नहीं है, हमें ट्राई करना चाहिए। दोनों वहाँ से कद्दू तोड़कर वापस नीम के पेड़ के नीचे आती हैं और अपनी कलाकारी में लग जाती हैं। अरे भाई, तुम दोनों ये क्या कर रही हो? हमारे खेत में क्या सब्जियों की कमी है जो तुम यहाँ भी सब्जी उगाओगी? और इन डंडों का क्या करोगी? मम्मी, यहाँ सब्जी उगाने के 2 फायदे हैं। एक तो एक्स्ट्रा सब्जी होगी और दूसरा हमारी खुली रसोई और भी ज्यादा ठंडी हो जाएगी। पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ आते रहते हैं तुम सबके दिमाग में। सही है भाई, करो तुम अपनी रसोई ठंडी। मैं तो पड़ोसन पिंकी के यहाँ जा रही हूँ, कितने दिनों से बुला रही है वो। ये कहकर सरला वहाँ से चली जाती है। इधर दोनों ननद भाभी रसोई को हरा भरा और ठंडा बनाने में लग जाती हैं। भाभी देखो, मैंने चारों तरफ बेल के पौधे भी लगा दिए हैं और आपको पता है ये हाइब्रिड बीज है, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। हाँ भाई, पता है मुझे। और ये देखो, मुझे कुछ फूलों के पौधे मिले हैं, मैंने इन्हें छोटे छोटे गमलों में रख दिया है। जब फूल खिलेंगे तो कितने सुंदर लगेंगे। बस अब तो ठीक है भाभी, लेकिन एक कमी है रसोई में। क्या है बताओ? हमें यहाँ एक छोटी सी अलमारी जैसी बना लेनी चाहिए जिसमें सारा सामान रख सके। देखो, ये लकड़ी का तख्ता पड़ा है, क्यों ना हम मिट्टी की छोटी छोटी दीवारें बनाकर इसमें फिट कर दें, जहाँ हमारे मिर्च मसालों के सारे डिब्बे रखे जा सके। अरे, ये तो तुमने मेरे मन की बात छीन ली। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोच रही थी। चलो फिर, शुभ काम में देरी कैसी। दोनों ननद भाभी मिट्टी की छोटी छोटी दीवारें बनाती हैं, उनके बीच लकड़ी के छोटे छोटे 2 तख्ते फिट करती हैं और एक सुंदर सी छोटी अलमारी बनकर तैयार हो जाती है। इतनी देर में नितिन और राजेश भी वहाँ आ जाते हैं। अरे भाई, ये क्या क्या कर रखा है तुम लोगों ने रसोई में? अरे ये तो हमारे ही घर के लोग हैं भाई, ये हुनर कहाँ छिपा कर रखा था। राजेश और नितिन थोड़ा हंसी मजाक करने लगते हैं। आप लोगों ने तो हमें कंफ्यूज ही कर दिया। क्या अच्छा नहीं लग रहा? क्या ये हटा दें? अरे नहीं पागल, सच में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम एस्थेटिक। नितिन की बात सुनकर निशा और दिव्या बहुत खुश हो जाती हैं। इधर थोड़ी देर बाद सरला भी पिंकी के घर से वापस आने लगती है। अरे बहन, तुम्हारे खेत में भिंडी लगी हुई है क्या? तेरे संग मेरी बहू का कई दिनों से भिंडी खाने का मन कर रहा है, लेकिन जब भी मार्केट में सब्जी लेने जाती हूँ सब यही बोल देते हैं कि भिंडी खत्म हो गई, कल आ जाना। अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? हमारे खेत में तो बहुत सारी भिंडी लगी हुई है, चलो तुम खुद ही ताजा ताजा तोड़ लेना। सरला की बात सुनकर पिंकी भी उसके साथ खेत में भिंडी लेने के लिए आने लगती है। जैसे ही पिंकी निशा की खेत वाली खुली रसोई देखती है, अरे ये क्या निशा बहू, तुमने तो खेत में इतनी अच्छी रसोई बना ली। अरे भाई, जब मैं गई थी तब तक तो यहाँ कुछ नहीं था। ये लोग छोटे छोटे गड्ढे खोदकर उनमें बेल के पौधे लगा रहे थे, लेकिन देखो मेरे आने से पहले ही इन्होंने तो पूरी शेल्फ बनाकर खड़ी कर दी। सरला की बात सुनकर निशा हंसने लगती है। मम्मी, ये सब तो हमने पहले ही सोच रखा था, बस उसे अपने मन से जमीन पर उतारा है। अरे भाई, जो भी कहो, तुमने सच में बहुत ही अच्छी रसोई बना ली। यहाँ तो खाना बनाने और खाने दोनों में बहुत मजा आता होगा ना? हाँ काकी, बहुत मजा आता है। आप भी जरूर निशा के हाथ का बना खाना खाकर देखना, इतना अच्छा बनाती है वो। ये सुनकर पिंकी मुस्कुराने लगती है। दरअसल खाना तो निशा पहले भी बनाती थी, लेकिन गर्मी की वजह से वो अच्छा नहीं बन पाता था। ऊपर से खेत का काम करके वो थक जाती थी। जब थक हार कर खाना बनाती थी तो और ज्यादा परेशान हो जाती थी। लेकिन जब से वो अपनी खुली खेत वाली रसोई में खाना बनाने लगी है, तब से वो हमेशा खुश रहती है और खाना भी स्वादिष्ट बनने लगता है। सरला बहन, तुम ही तोड़ कर ला दो मुझे भिंडी, मेरा तो तुम्हारी खुली रसोई से नजर ही नहीं हट रही और ना ही यहाँ से जाने का मन कर रहा है। पिंकी की बात सुनकर सरला हंसने लगती है और खेत से ताजी ताजी हरी भिंडी तोड़कर उसे दे देती है। थोड़ी देर बाद पिंकी भिंडी लेकर घर चली जाती है। घर जाकर वो निशा की खुली रसोई के बारे में सबको बताती है। पिंकी की बात सुनकर निकिता खुश हो जाती है। चलो भगवान का शुक्र है निशा ने मेरी बात मान ली, वरना बेचारी किसी दिन उस रसोई में गिरकर बेहोश ही हो जाती और कोई उसे देखने भी नहीं आता। दरअसल खेत में खुली रसोई का आइडिया निकिता ने ही निशा को दिया था, इसीलिए निकिता बहुत खुश होती है और अपने घर जाकर रसोई में खाना बनाने लगती है। ऐसी रात हो जाती है। अगले दिन रमेश और राजू खेत में काम कर रहे होते हैं। अरे भाई, राजेश की फसल देख कितनी अच्छी हो रही है, लगता है इसमें कोई नई खाद डाली है। चल कर हम भी पूछ कर आते हैं। देख, हमारी तो फसल मुरझाती जा रही है और आधी फसल को तो कीड़े खा गए। अरे हाँ भाई, यही समस्या मुझे भी आ रही है। चल आज तो पूछ कर ही आते हैं कि अपने खेतों में क्या डालना है। दोनों पड़ोसी अपने खेतों से राजेश के खेत में जाते। राजेश अपने पूरे परिवार के साथ खाना खा रहा होता है और निशा उन्हें एक एक रोटी बनाकर दे रही होती है। अरे भाई, ये क्या, तुमने तो इतनी अच्छी रसोई बना ली।
भाई साहब, मेहनत तो हर जगह रंग लाती है। आप लोग उस दिन कैसे हंस रहे थे जब हमारे छप्पर में आग लगी थी, लेकिन अब हमारी बहू ने इतनी अच्छी खुली रसोई बना दी, तो देखो आज आप लोग ही तारीफ कर रहे हैं। सरला की बात सुनकर दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। बहन जी हमें माफ कर दो, हमें उस दिन ऐसे नहीं हंसना चाहिए था। अरे भाई कोई बात नहीं, आओ बैठो हमारे साथ खाना खाओ। जरा हमारी खुली रसोई में हमारी बहू के हाथ का खाना खाकर तो देखो। अरे नहीं नहीं, आप लोग खाओ, हम तो खा कर आए हैं। अरे भाभी, आप चाचा को ठंडी ठंडी मसाला छाछ तो पिलाओ। चाचा पी कर देखो भाभी कितनी अच्छी मसाला छाछ बनाती हैं। दिव्या की बात सुनकर निशा 2 ग्लास में राजू और रमेश को छाछ डालकर देती है। निशा ने अपनी खुली रसोई में कुछ मिट्टी के बर्तन भी रखे हुए हैं। वो उन्हीं बर्तनों में दही जमाती है और उससे कभी छाछ तो कभी रायता बनाती है। इस तरह वो अपनी खुली रसोई में ठंडे ठंडे पकवान तैयार करती है। अरे भाई ऐसी छाछ तो मैंने कभी नहीं पी, ये तो सच में बहुत अच्छी बनी हुई है। बेटा कैसे बनाई है, जरा हमें भी बताना, मैं भी घर जाकर बनवाऊंगा। रमेश की बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी रमेश थोड़ी देर राजेश से बातें करता है। राजेश भाई एक बात तो बताओ, तुम्हारी सब्जियां कितनी अच्छी लग रही हैं और इन पर कोई कीड़ा भी नहीं आया। आखिर तुम अपने खेतों में कौन सी खाद डालते हो? रमेश की बात सुनकर राजेश और नितिन हंसने लगते हैं। अरे चाचा, हम तो अपने खेत में कोई केमिकल डालते ही नहीं है। ये सब ऑर्गेनिक खाद है। कुछ हम घर पर बनाते हैं और कुछ हमने पैसों से खरीदी है। ये सुनकर रमेश और राजू हैरान हो जाते हैं। अरे भाई कैसे बनाते हो, कहाँ से करते हो, हमें भी बताना। नितिन और राजेश रमेश और राजू को पूरी विधि बताते हैं। इस तरह वे लोग खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब ये लोग भी पूरे गांव के सामने निशा की खेत वाली खुली रसोई की तारीफ करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ पापा देखो तो कितनी ज्यादा सब्जी लग गई है, लेकिन 2 दिन से इतनी बारिश हुई है कि मंडी का पूरा रास्ता रुका पड़ा है। अरे बेटा फिर क्या होगा, अगर ये सब्जियां तोड़कर मंडी में नहीं बेची गई तो खराब हो जाएंगी। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ, अब हम इतनी सब्जियों का क्या करेंगे। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार सब्जियों का सीजन अच्छा निकल जाएगा तो हम थोड़ा सा अपना घर सुधार लेंगे। हाँ यही सोच रहे थे हम, लेकिन सोचा हुआ भगवान पूरा कहाँ होने देते हैं। पूरा परिवार इसी बात को लेकर परेशान हो जाता है और रात को सो जाता है। अगली सुबह निशा की ठंडी और खुली रसोई देखने के लिए गाँव वालों की भीड़ लग जाती है। अरे देखो तो कितनी खूबसूरत रसोई बनाई है, सच में ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी यहीं पर चूल्हा बनाकर खाना बनाने लगूं। हाँ बहन सही कह रही हो, देखो तो रसोई के पास ही कितनी अच्छी लौकी, कद्दू और तोरई लटक रही है। मैं तो आज की सब्जी यहीं से लेकर जाऊंगी। हाँ बहन, मैं भी यहीं से सब्जी खरीदूंगी। एक एक करके गांव वाले निशा की खुली रसोई देखने के लिए आने लगते हैं और साथ ही सब्जियां भी खरीदने लगते हैं। अरे नितिन बेटा, जरा 1 किलो भिंडी, 1 किलो टमाटर, कद्दू, तोरई और लौकी तौल देना। काकी इतनी सारी सब्जी एक साथ क्यों ले जा रही हो, रोज ताजा ताजा लेकर खा लेना। अरे नहीं भाई, आज मैं अपने घर जा रही हूँ तो सोचा वहाँ के लिए भी ले जाऊँ। सच में तुम्हारी सब्जियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ बेटा, मेरे लिए भी इतनी ही तौल देना। तभी पीछे से दूसरे गांव वाले भी आवाज लगाने लगते हैं। भैया मेरी मम्मी ने भिंडी मंगवाई है, हमारे लिए भिंडी दे देना और साथ में मिर्च भी। गांव वालों की इतनी लंबी लाइन देखकर निशा बहुत खुश होती है। दीदी ग्राहक तो बहुत ज्यादा हो गए, लगता है हमें भी मैदान में आना पड़ेगा। हाँ भाभी सही कह रही हो, तो फिर देर किस बात की। अब दोनों ननद भाभी भी गांव वालों को ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर देने लगती हैं। देखते ही देखते राजेश की सारी सब्जियां बिक जाती हैं। काका मुझे तो शिमला मिर्च लेनी थी, खत्म हो गई क्या? अरे बेटा अब तो खत्म हो गई, दूसरी अभी अभी छोटी लगी है, 2-4 दिन बाद बड़ी हो जाएंगी तब ले जाना। मोनू की नजर लाल लाल टमाटर और बैंगन पर पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, आप मुझे बैंगन और टमाटर ही दे दो। राजेश उसके लिए बैंगन और टमाटर तोड़ देता है। मोनू सब्जियां लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह शाम भी हो जाती है। अरे भाई हमारे लिए भी कुछ बचा लेना, निशा आज घर पर भी तो कुछ बनाना है। टेंशन मत लो, आपकी पसंदीदा भिंडी बचा कर रखी है। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। देखो तो कहाँ हमें लग रहा था कि हमारी सब्जियां ज्यादा हो गई हैं और कैसे लोग सारी सब्जियां खरीद कर ले गए। ये सब हमारी बहू की वजह से हुआ है। अगर हमारी बहू इतनी सुंदर रसोई न बनाती तो न तो कोई उसे देखने आता और न ही लोग हमारी सब्जियां खरीदते। हाँ पापा बिल्कुल सही कह रहे हो, ये सब कुछ भाभी और उनकी खुली रसोई की वजह से ही हुआ है। और उस खुली रसोई की वजह से मुझे गर्मी में खाना भी नहीं बनाना पड़ता। निशा की बात सुनकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और इस बार इनकी सब्जियों का सीजन बहुत अच्छा रहता है। सर्दियां आने से पहले ही ये लोग घर पर अपनी एक छोटी सी पक्की रसोई बनाकर तैयार कर लेते हैं, जिसमें निशा बड़े प्यार से खाना बनाती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।